आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, जिस तरह से हम हिम्मतनगर की बात करें, हिम्मतनगर के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग कर रहा है। कल जिस तरह से दो गुटों के बीच में यहाँ पे झड़प हुई और उसके बाद में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो चुका था, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई। और उसके साथ साथ ये विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पर शांति जो है वो भंग ना हो। आप देख सकते हैं जिला एसपी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, विशाल वाघेला, और उनके साथ साथ दूसरे जिलों से भी एसपी को बुलाया गया है। हम बात करेंगे विशाल वाघेला जो जिला एसपी, उनके साथ में। सर, फुट पेट्रोलिंग किया जा रहा है, कल के बाद आज क्या हालात हैं सर? कल शाम के बाद जो है सिचुएशन काफ़ी पीसफुल रहा है, कोई इंसिडेंट नहीं है, अंडर कंट्रोल है। सारी जगह जो है हमने पुलिस फोर्स जहां सेंसिटिव पॉइंट्स सब जगह डिप्लॉय कर दिया है, पेट्रोलिंग भी चालू है। तो सिचुएशन जो है अभी मतलब अंडर कंट्रोल है और कोई भी इंसिडेंट नहीं है। सर, कुछ लोगों को क्या राउंड अप किया गया है, कंप्लेन कैसे लॉन्च की गई है सर? जिस हिसाब से प्रोसेशन चला था और प्रोसेशन पर जो ड्यूरिंग प्रोसेशन जो है वो झड़प हुई थी और उसके बाद स्टोन पेल्टिंग और आगजनी का बनाव बना था, वो सारा जो नुकसान और वो सारा जो है उसी हिसाब से हमने जो है कंप्लेंट जो है वो ड्रॉ किया है और उस सिलसिले में ही हमारा कार्यवाही जो है चालू में। मैं जल्दी उस बारे में और ज़्यादा डिटेल दूंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो फुट पेट्रोलिंग कर रही है और लगातार इस इलाके में शांति बनी रहे उसके प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं, जिस तरह से कल जो वाकया हुआ था उसके बाद यहाँ पर एक दुकान जो है वो आप देख सकते हैं ये जल के धुआं हो चुकी है। जिस तरह से यहाँ पर जब कल पूरा मामला हुआ उसके बाद से लगातार परिस्थिति को कंट्रोल में पुलिस ने तो किया है, लेकिन जिस तरह के हालात जो हैं आप देख सकते हैं, लगातार बार बार इस इलाके के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स, गुजरात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी गई है और जो संदिग्ध जो लोग हैं उन्हें राउंड अप करने की प्रक्रिया जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। साथ ही साथ दूसरी जो बात इस पूरे मामले में सामने आई है कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी उसी दौरान ये घटना जो है वो घटी है, तो पुलिस बहुत बारीकी से अपने यहाँ जो खबरी का नेटवर्क है उन्होंने उसको भी एक्टिव किया है। कौन कौन लोग जुड़े हैं जो इस शांति को भंग करना चाहते हैं उसके लिए भी प्रक्रियाएं जो है वो की गई हैं। और ये अभी फिलहाल शांति है, लेकिन एक बात पक्की है कि जिस तरह से धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है उसके बाद से लगातार पुलिस की तरफ से ये अपील की जा रही है कि आप सभी लोग शांति बनाए रखें और जो इस घटना के अंदर जिम्मेदार लोग थे उनको भी पुलिस राउंड अप करने की शुरुआत कर रही है। तो ये पूरा इलाका है, बैरिकेड लगा दिया गया था और अभी जिस तरह से ये फुट मार्च, ये सीधे एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं टाइम्स नेटवर्क पर, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी जो है पूरी उतार दी गई है लगातार। और सायरन लगातार जिस तरह से यहाँ पर बज रहा है, पुलिस का सायरन है, रैपिड एक्शन फोर्स का सायरन है, और ये रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार कम बल का प्रयोग करके शांति बनाने में इनकी महारत है और इसीलिए जहां जहां पर किसी भी प्रकार का घर्षण होता है या कुछ नुकसान होता है तो रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा जाता है और वही उनका उद्देश्य है। तो इसीलिए जब रैपिड एक्शन फोर्स उतर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उस इलाके में शांति जो है वो बहाल हो जाती है और यही वो कारण है कि रैपिड एक्शन फोर्स लगातार स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ में लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है, फुट मार्च कर रही है। और हर एक की हम बात करें तो जहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो भी ये देख के खुश हैं कि अब रैपिड एक्शन फोर्स आ चुकी है, गुजरात पुलिस साथ साथ में है, तो इस इलाके में शांति जो है वो जल्द से जल्द जो है वो बहाल हो जाएगी। लोगों के जो रोजगार हैं वो फिर से शुरू होंगे और जो एक तंग माहौल था उसमें से उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो एक ये सीधे विजुअल्स टाइम्स नेटवर्क पर आप देख सकते हैं, साबरकांठा एसपी, पास के एसपी, सवाल यहाँ पर ये है फोर्स का जो अमित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी अमित, वापस आएंगे आपके पास। सवाल यहाँ पर ये है, रामनवमी पर इस तरह के हिंसा कोई पहली बार नहीं हुई है। राज्य सरकारें कहती हैं चप्पे चप्पे पर हमारे पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है। अगर मुस्तैदी थी, अगर एक्टिव पुलिस थी, तो इस तरह के हिंसा हो कैसे गई? बाद में तो आप कदम उठा रहे हैं। गोविंद के पास जा रही हूँ। गोविंद, वहां इस समय क्या स्थिति है? पुलिस ने गिरफ्तारियां तो कुछ की हैं, जो गजेंद्र जी बता रहे थे, जो वहां से सांसद हैं। अभी आगे और क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, खरगोन के मस्जिद इलाके से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि सांसद जी ने कुछ देर पहले ही हम लोगों से ये जानकारी शेयर की थी। और कुछ ही मिनट में होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, जिनके दरवाजे पर ही हम खड़े हुए हैं, प्रेस को एड्रेस करेंगे और सारी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो हालातों की बात की जाए तो वो पूरी तरह से कर्फ्यू इम्पोज्ड है, कि जैसा आपने देखा कल किस तरह से भीड़ जो थी एक पक्ष की वो उग्र हो गई। और काफी दुर्भाग्यपूर्ण है किस तरह की तस्वीरें सिर्फ खरगोन से नहीं देश भर के तमाम राज्यों से सामने आ रही हैं। जहां खरगोन की बात की जाए तो खरगोन में पहले पत्थरबाजी हुई और एक पक्ष ने जुलूस पर, जो रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें पत्थरबाजी की। उसके बाद कई आम लोग भी घायल हुए और आम लोग के अलावा एसपी जो हैं वहां के, वो उनके पैर में भी चोट लगी, जिन्हें अस्पताल में बाद में भर्ती कराया गया। उसके अलावा 2 पुलिस वालों को भी चोट लगी है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जय दिग्विजय सिंह ने सुबह ग्वालियर में देर रात ये आरोप लगाया कि जो लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका फेल्यूर है ये पूरी तरह से। और वहीं जो कपिल मिश्रा हैं, उनके ऊपर भी ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने कि जहां जहां कपिल मिश्रा के पैर पड़ेंगे वहां वहां इसी तरह के हालात होंगे। कपिल मिश्रा ने उसके बारे में सफाई दी दोबारा ट्वीट करके कि वो उस स्थान पर नहीं थे, वो खरगोन जिले में थे, लेकिन भीकन गांव वहां से 40 किलोमीटर दूर है, जहां कपिल मिश्रा शामिल हुए थे ऐसी शोभा यात्रा में। लेकिन वहां इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी। तो अब राजनीति भी शुरू हो गई। वहीं जो रामेश्वर शर्मा हैं, उन्होंने भी एक रिटेलिएटेड ट्वीट किया है कि बुलडोजर मामा के राज में इतनी हिमाकत, एक एक पत्थर का हिसाब लिया जाएगा। ठीक है गोविंद, आप बने रहे हमारे साथ। दीप सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ सांसद जुड़ चुके हैं गुजरात से। सर, क्या कहेंगे आप? कल जो ये घटना हुई है, कौन है वो लोग जो इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अभी वो जो हिम्मतनगर में जुलूस निकल रहा था रामजी का, और वहाँ विद्रोही लोग हैं और विद्रोही देशद्रोही है, ऐसे ही मैं तो समझता हूँ। और गुजरात की अस्मिता और गुजरात की शांति की दोहरने के लिए कोई ऐसे लोग आतंकी होते ऐसा ही काम किया और उसने पहले से साजिश किया होगा, यही मेरी हकीकत है। और इसलिए वो ऐसे लोग को सख्त हाथ से काम करना चाहिए और गुजरात की अस्मिता को और गुजरात को खराब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कड़क हाथ से काम करना चाहिए, यही मेरी साजिश है। और हिंदू और सब लोगों को भी साजिश है कि अपनी शांति बना के रखे, देश के लिए शांति रखे और गुजरात के लिए भी शांति रखे, यही मेरी अपील है। शुक्रिया दीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम्स नाउ भारत को वक्त देने के लिए। अमित राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, आरएएफ का फ्लैग मार्च चल रहा है और खबर क्या मिल रही है? कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं और कितना नुकसान हुआ है? क्या कुछ लोग जख्मी भी हैं और क्या इनपुट आपके पास? देखिए, कल जिस तरह से ये जो झड़प हुई थी और इसको शांत करने की हम बात करें तो उसे शांत करने के लिए जब पुलिस यहाँ पर मौजूद थी तो पुलिस के जो यहाँ के साबरकांठा जिला के जो एसपी हैं, जिनसे अभी हमने बात की, विशाल वाघेला, उन्हें भी कुछ चोटें आई थी। उनके साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे 4 पुलिस कर्मियों को भी छोटी मोटी जो ऐसा कहा जा सके कि उन्हें चोटें हैं वो आई हैं। और उसके साथ साथ पुलिस ने जो एफआईआर लॉन्च की है, तो राइटिंग का जो एफआईआर दर्ज किया है, तो और ऐसा बताया गया है कि कुछ जो लोग हैं, जो कंप्लेन पुलिस की लॉन्च हुई है उसमें 100 से ज्यादा लोगों का मॉब, यानी वो यहाँ पर मौजूद था और उसने जब ये कंप्लेन की गई है उसके अंदर 100 से ज्यादा लोगों के नाम अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ जो संदिग्ध लोग हैं जिन्हें पुलिस का जो खबरी का जो नेटवर्क है उसके आधार से पुलिस ने उन्हें राउंड अप करना शुरू किया है, पूछताछ शुरू की है, कहाँ पे थे आप, किस लोकेशन पे थे, अगर वो कुछ और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस का भी पुलिस जो है वो मदद लेगी। तो स्वाभाविक तौर से अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 12 से 15 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, लेकिन पुलिस अभी भी जांच ये कर रही है कि कौन कौन लोग हैं और ये जो घटना घटी है ये क्यों घटी। जब
शांतिपूर्ण तरीके से माहौल था। अचानक ऐसा तो क्या हो गया कि इस तरह की घटना को लोगों ने देखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बैरिकेड लगा के रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। और ये एरिया जो है यहाँ पर पूरा धारा 144 है। और साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात ये है कि जिन लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है उनसे लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि ये घटना जो घटी साबरकांठा के हिम्मतनगर में, इसके पीछे का मकसद क्या था। क्योंकि हमने देखा है कि देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं और पुलिस की जो जांच होती है उसके अंदर भी जो संदिग्ध लोग हैं वो पकड़े जाते हैं। और तो ये मसला भी बहुत गंभीर है, पुलिस बहुत गंभीरता से ले रही है। कल रात गुजरात सरकार के गृह मंत्री जो हैं हर्ष संघवी, उन्होंने गुजरात पुलिस के जो आला अधिकारी हैं डीजीपी आशीष भाटिया, इंटेलिजेंस के जो चीफ है अनुपम सिंह गहलोत और वगैरह जो दूसरे अधिकारी हैं उन्हें बुलाया था। उनके साथ में देर रात तक बैठकें चलती रही, लेकिन निर्णय ये लिया गया इस बैठक के अंदर कि किसी भी प्रकार से गुजरात की शांति व्यवस्था भंग करने वाले जो तत्व हैं उन्हें छोड़ा ना जाए, कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। इस प्रकार की चर्चाएं जो हैं उस बैठक में हुई हैं। डीजीपी ने भी जो कल बात कही उसके अंदर साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय को लेकर बहुत ध्यान से और बारीकी से जो गुजरात पुलिस है वो काम कर रही है। किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को भंग करने वाले व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये एक बड़ा बात है कि घटना हुई है और उसके बाद में रैपिड एक्शन फोर्स जब यहाँ पर उतर चुकी है तो इस फोर्स के आने के बाद में लोगों को यहाँ पर अब शांति की उम्मीद है कि अब शांति यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से कल यहाँ पर रात के विजुअल्स थे, टाइम्स नेटवर्क की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे थी और सारे विजुअल्स हमने जो बताए हैं, पथराव के हों, आगजनी के हों, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात हो, तो आप देख सकते हैं ये एक गाड़ी यहाँ पर किस तरह से उसे आग के हवाले किया गया। दूसरा एक जो व्हीकल है उसे किस तरह से यहाँ पर तोड़ा फोड़ा गया। तो ये सारी चीजें अचानक कैसे हो गई। और बिल्कुल यही वो जगह है जहाँ पर से शोभा यात्रा निकल रही थी। उसी दौरान यहाँ पर शोभा यात्रा और बाकी कौन से ऐसे लोग थे, जब शोभा यात्रा के दौरान उन लोगों ने पुलिस का जो कहना है कि शोभा यात्रा जब यहाँ से निकल रही थी तो अचानक यहाँ पर घर्षण शुरू हो गया। तो वो घर्षण किस वजह से शुरू हुआ है उसको लेके पुलिस बहुत ही नजदीकी से जांच कर रही है। मैंने बताया जिस तरह से 12 से 15 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, अपना जो खबरी का नेटवर्क है उसे भी उन्होंने एक्टिव किया है। और पुलिस को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द पूरे इलाके के अंदर आप देख सकते हैं कितनी लंबी गाड़ियों की कतार। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस लगातार रैपिड एक्शन फोर्स के साथ में यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की अलग अलग जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर उतार दी गई हैं। और जो लोग यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही चिंतित उनके चेहरों